जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के उन सभी क्वेश्चनों को जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण युग के कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है, महाराष्ट्र के लोग मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। ऑप्शन दो, कब्र में मृतक के साथ मिट्टी एवं तांबे की वस्तु रखी जाती थी। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। दोनों कथन सत्य हैं। चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे, इसलिए कथन एक सही है। चलते हैं दूसरा ऑप्शन है, इस काल में कब्र में मृतक के साथ मिट्टी की हड्डी और तांबे की कुछ वस्तु भी रखी जाती थी। उन लोगों का मानना था कि वे वस्तुएं परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए की जाती थीं, अतः कथन दो सही है। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर है, ताम्रपाषाण कालीन धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक है, इस काल के लोग माँ त्रिदेवी की पूजा करते थे। दूसरा ऑप्शन है, इस काल में वृषभ यानी कि सांड को धार्मिक पशु माना जाता है। तीसरा ऑप्शन है, इनाम गांव में माँ त्रिदेवी की प्रतिमा मिली है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ए ऑप्शन है केवल एक और दो, बी केवल दो, सी एक और तीन, डी एक दो और तीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक दो और तीन, यानी कि तीनों उत्तर सही है। उत्तर है, ताम्रपाषाण काल में माँ त्रिदेवी की पूजा की जाती थी। इस काल की मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ बड़ी संख्या में पाई गई हैं, अतः कथन एक सत्य है। इस काल में वृषभ यानी कि सांड को धार्मिक पशु माना जाता था। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तियों से यह साबित होता है कि वृषभ यानी कि सांड धार्मिक प्रथ का प्रतीक है। कथन दो सही है। तीसरा ऑप्शन है, इनाम गांव में माँ त्रिदेवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमाओं से मिलती है, जो अतः कथन तीन सही है। तीसरा नंबर है, ताम्रपाषाण संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, इस काल में सामाजिक असमानता पाई जाती थी। नंबर दो, इस काल में सरदार का घर पूर्वी टीनों पर बना होता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। तो इसका सही उत्तर है केवल एक। इस काल में सामाजिक असमानताएं पाई जाती थी। चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है, ताम्रपाषाण काल में बस्ती के ढांचे और शव संस्कार विधि दोनों से पता चलता है कि ताम्रपाषाण समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी, अतः कथन एक सही है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियों में पाया गया है कि कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनकों का हार पहनाकर दफनाया गया है, जबकि बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। इस काल के सरदार और उनके नातेदार आयताकार मनकों में बस्ती के केंद्र स्थान में रहते थे। उल्लेखनीय है कि इस इनाम गांव में शिल्पी और
पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे। आयताकार मनकों में सरदार वर्ग तथा गोल झोपड़ी में सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। अतः कथन 2 सही नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से पृथक माना जाता है? 1 मालवा, 2 जोरावे, 3 कायथा, 4 गणेश्वर। ऑप्शन है ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2, मालवा और जोरावे हड़प्पा संस्कृति के पृथक माना जाता है। चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है मानव संस्कृति नवदत्तोली, एरड़ और नागदा में पाई जाती थी। यह संस्कृति हड़प्पा संस्कृति में पृथक मानी जाती है। जोरवे संस्कृति जो सतह विदर्भ और कोरड़ को छोड़कर सारे महाराष्ट्र में फैली हुई थी। इस देश के दक्षिण और पूर्व भाग में ताम्रपाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति में से स्वतंत्र रही थी। कोयथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसकी मृत भांड में कुछ प्राक हड़प्पा लक्षण हैं और साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। अगला है गणेश्वर संस्कृति की उसकी सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन ए है, इस काल के कायथा और एरड़ की बस्तियां किलाबंदी थीं। बी इस काल में अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय समानता थी। सी नवटोली नर्मदा नदी के तट पर स्थित थी। डी इस काल के लोग लेखन कला नहीं जानते थे। अब चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है ताम्रपाषाण अवस्था में अनाज भवन मृत भांड आदि में क्षेत्रीय अंतर भी दिखाई देती हैं। पूर्वी भारत चावल उपजाता था तो पश्चिमी भारत जौ और गेहूं। अतः कथन बी सही नहीं है। मध्य प्रदेश में कोयथा और एरड़ की और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंदी थीं। अतः कथन 1 सत्य है। नवदा होली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण पुरास्थल है जो नर्मदा नदी के तट पर बसा है। इस स्थल पर अब तक सबसे अधिक अनाज के भंडार पाए गए हैं। अतः कथन सी सही है। ताम्रपाषाण काल के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे। उल्लेखनीय है कि वह नगरों में न रहकर ग्रामीण समुदाय में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। अतः कथन डी भी सही है। इसके आगे का सेक्शन अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद दोस्तों।